नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर करिश्मा कौशिक एस्ट्रोलॉजर और साथ साथ आप मेरा दूसरा चैनल भी देख रहे हैं एस्ट्रो विद डॉक्टर करिश्मा। इसके साथ साथ आप शॉर्ट्स देख सकते हैं इस वीडियो के मेरे इंस्टाग्राम पे कौशिक करिश्मा _ऑफिशियल के नाम से। अब यहाँ पे जो है नंबर हमने शेयर कर रखे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, आधे दामों में समय पे कंसल्टेशन बुक की जाएगी और इस दौरान जो कंसल्टेशन बुक की जाएगी चाहे वो आप दीपावली के बाद भी लें, प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, मगर दिवाली के बाद अगेन अपने नॉर्मल प्राइस पे हम आ जाएंगे। तो दिवाली की ऑफर आप जो है ये लीजिए और कंसल्टेशन बुक कराइए ताकि आपको आपकी पर्सनलाइज कुंडली के बारे में पता चल सके, आने वाला समय कैसा रहेगा आपका ये आप जान सकते हैं। तो फटाफट से जो हमने स्क्रीन पे डिटेल्स शेयर कर रखी हैं इस पे जुड़िए, व्हाट्सएप के जरिए जुड़िए या आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। तो अपनी कंसल्टेशन फटाफट से बुक कराइए। चलिए बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। आज का विषय जो रहेगा वो शरद पूर्णिमा का रहेगा और शरद पूर्णिमा की हम बात करें तो बहुत खास तिथि होती है पूर्णिमा की। अब देखिए 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जैसे 12 अमावस्या आती है ऐसे 12 पूर्णिमा तिथि आती है। हर एक पूर्णिमा बहुत अपने आप में ही महत्वता रखती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर पूर्णिमा तिथि। अब देखिए जैसे बुध पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, ऐसे ही राखी आती है पूर्णिमा तिथि पे श्रावण के, और ऐसे ही होली का भी दहन होता है पूर्णिमा तिथि पे फागुन मास के। तो ऐसे ही ये जो तिथि पड़ रही है आश्विन मास की पूर्णिमा, यानी कि ये पूर्णिमा कहलाएगी शरद पूर्णिमा। इसको हम कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये जो पूर्णिमा है बाकी पूर्णिमाओं में से, यानी कि हमने 12 तरह की पूर्णिमा की बात कर रहे थे, तो 12 पूर्णिमाओं में से इस पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये जो पूर्णिमा होती है ये 16 कलाओं पूर्ण होती है। अब देखिए वैसे चंद्रमा आपको हर पूर्णिमा पे पूरा ही नजर आएगा, मगर ये पूर्णिमा होती है 16 कलाओं पूर्ण। जैसे कहते हैं ना 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में चंद्रमा का अपना अपना प्रभाव रहेगा, मगर क्योंकि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है तो बहुत ही खास जो है योग बन जाता है। तो उसी तरह से ये कोजागरी पूर्णिमा भी एक बहुत खास योग बना देती है। अब यहाँ पे डेट्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि डेट को लेके 6 को है या 7 को है, और सिर्फ शरद पूर्णिमा की ही नहीं, नवरात्रों में भी कंफ्यूजन चल रही थी। हर एक नवरात्रा दिन का भी था, रात का भी था, और एक नवरात्रा इसलिए बढ़ भी गया था, यानी कि 10 नवरात्रे मनाए गए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें शरद पूर्णिमा की, तो हम सबसे पहले देखेंगे तिथि क्योंकि तिथि देखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं उदय तिथि, मगर मैं आपको कहूंगी उदय तिथि का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है मगर जब हम पंचांग देखते हैं। मगर जब हम पंचांग के अनुसार कुछ त्योहार ऐसे देखते हैं, जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, दीपावली है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, जब हम ऐसे कोई स्पेशल पर्टिकुलर त्योहारों की बात करते हैं तो इसमें रात का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उदय तिथि को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। इस जो ये चीज मैंने बोली है इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी डायरी में, या आप दोबारा भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस चीज को समझ लीजिए। पंचांग के अनुसार अगर हम तिथि की बात करें तो ये तिथि जो शुरू होगी 6 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। 6 अक्टूबर दोपहर में 12:23 पे। अब 12:23 पे अश्विन की पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और समाप्त जो होगी ये अगले दिन 7 अक्टूबर को 9:16 सुबह समाप्त होगी। अब देखिए जब सुबह ही समाप्त हो रही है पूर्णिमा तिथि, तो रात में हम चंद्रमा पूर्णिमा का कैसे देखेंगे? भले ही उदय तिथि पूर्णिमा रहेगी 7 अक्टूबर की, मगर रात्रि जो रहेगी वो रहेगी 6 अक्टूबर की। इसीलिए हम बात करेंगे यहाँ पे 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी कोजागरी पूर्णिमा, यानी कि शरद पूर्णिमा। अब देखिए ये जो पूर्णिमा होती है, जैसे हमने शुरुआत में बोला, आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंस बहुत होता है इसका। उसी तरह से इस दिन पूर्णिमा वाले दिन जो है लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है। अब देखिए ये जो त्योहारों का समय है, आश्विन की बात करें या कार्तिक की बात करें, ये जो 2 महीने होते हैं ये माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन से जो दरिद्रता है उसको निकालने के लिए बहुत खास होते हैं। तो ये समय आपके लिए विशेष है, इसीलिए इस समय को अपने हाथ से जाने ना दें।
जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, उन चीजों को जरूर फॉलो करें, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। कोई भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो जो चीजें आपको बताई जा रही है वो उन चीजों को फॉलो कीजिएगा। और अगर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स हमने शेयर करी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी आप जा सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कोजागरी पूर्णिमा की बात करें तो कोजागरी पूर्णिमा जो होती है, ये पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि कहा जाता है इस दिन जो लक्ष्मी माता है वो पृथ्वी पर चक्कर लगाती है, रात्रि काल में चक्कर लगाती है, इसीलिए कहते हैं कोजागरी पूर्णिमा, यानी कि कौन जाग रहा है, कोजागरी, कौन जाग रहा है। अब जो इंसान जाग रहा है, पूजा कर रहा है, बैठा हुआ है, माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा है, चंद्रमा का ध्यान कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही शुभ संकेत है। मगर मैं ये कहूंगी इस रात में सोना नहीं चाहिए। अगर आपको सोना भी है तो थोड़ा सा लेट सोए, मगर चंद्रमा की रोशनी में आप थोड़ी देर जरूर बैठें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठना बहुत खास होता है। कहते हैं इस दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं पूर्ण होता है तो अमृत वर्षा होती है, इसीलिए खीर बनाने की भी इम्पोर्टेंस इस त्योहार पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस दिन खीर बनाई जाती है, और खीर जब आप बनाते हैं तो इसको, खीर को जो है आप चांद की रोशनी में, चांद की चांदनी में रखते हैं, और इसके बाद इसको अमृत स्वरूपी प्रसाद में ग्रहण करते हैं, जिससे आपके रोग भी समाप्त होते हैं और साथ साथ आपके जीवन में जो कलह हैं, धन से संबंधित परेशानियां हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, जब हम कहते हैं, आपने पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि ऐसी पूर्णिमा जिसमें बैठ करके सुई में धागा डाला जाता है। अब देखिए, जब आप सुई में धागा डालते हैं कोजागरी पूर्णिमा में, यानी शरद पूर्णिमा में, तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं। तो एक तो ये उपाय है कि आपको सुई में धागा जरूर डालना है, आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। दूसरी चीज, आपको खीर जरूर बनानी है इस दिन पे। खीर बना करके आपको जो है बाहर जरूर रखनी है, और इसमें अमृत वर्षा जो है वो जरूर होगी, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। माता लक्ष्मी को 7 गोमती चक्र, 7 लक्ष्मी कौड़ी, और साथ ही आपको इलायची और थोड़ी सी जो है आपको तुलसी पत्र जरूर अर्पित करने हैं। बाद में आप इसको पोटली बना करके, यानी कि रात्रि काल में आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, और इसके बाद आप इसको पूर्णिमा की रोशनी में रखें, और इसको बांध करके सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले इसको आप अपने धन के स्थान पे, या अपने जहां पे भी आप सामान, अपना एक कीमती सामान रखते हैं, वहां पे इसको रखिए, ताकि आपके जीवन में ये धन वर्षा पोटली का काम कर सके और आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इस रात्रि में और क्या क्या किया जाता है, तो माता लक्ष्मी की पूजा मैंने आपको बताई, साथ साथ चंद्रमा की पूजा करना विशेष रूप से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जब आप चंद्रमा की पूजा आराधना करते हैं, चंद्रमा क्या है? मन का कारक, और मन क्या है? बहुत चंचल। माता लक्ष्मी क्या है? चंचल। जब आपका मन चंचल होता है, विचलित होता है, तो आप कुछ भी, कभी भी, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं, एंजाइटी भी बहुत जल्दी होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पूर्णिमा पे चंद्रमा की पूजा करने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है चंद्रमा की पूजा जरूर करेंगे, मंत्रों का उच्चारण जरूर करेंगे। आप जो है मंत्र कौन से पढ़ सकते हैं? आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से या चंद्रमा की रोशनी में बैठने से, आप मेडिटेट करने से भी आपके आधे संकट कट जाते हैं। और यही नहीं, अगर आप इस दिन रात्रि काल में चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके हवन करते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस दौरान आपको करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसे रिलेटेड शॉर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, एंड कमेंट हर हर महादेव।